पर करेंगे मुख्यमंत्री। सरदारपुरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं सीएम अशोक गहलोत। दोपहर 1:30 बजे तक जनसंपर्क करेंगे, शाम 4 बजे से 6 बजे तक जनसंपर्क करेंगे। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। 24 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक जनसंपर्क में व्यस्त रहेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के दौरे पर निकल गए हैं, एयरपोर्ट से रवाना हो रहे हैं और अब टिकटों की घोषणा होने के बाद सभी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में सरदारपुरा में लगातार जनसंपर्क करेंगे। अशोक गहलोत लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो कुछ ही देर में रवाना हो रहे, एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सरदारपुरा सीट से वो चुनाव लड़ते आए हैं, इस बार भी वो सरदारपुरा सीट से चुनाव लड़ेंगे। जोधपुर जिले के अंतर्गत आने वाला सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र गढ़ माना जाता है अशोक गहलोत का, और अब वो रवाना हो रहे हैं। यहां पर लगातार वो लोगों से जनसंपर्क करेंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के दौरे पर जयपुर एयरपोर्ट से रवाना हो रहे हैं और लगभग 1 घंटे से भी कम समय में वो जयपुर से जोधपुर पहुंच जाएंगे और उसके बाद सीधा सरदारपुरा। अब तमाम घोषणाओं का दौर रुक चुका है, तमाम शिलान्यास और उद्घाटन का दौर भी थम चुका है। अब वक्त है लोगों से मिलने का और जनसंपर्क करने का, क्योंकि अब आचार संहिता लग चुकी है और आचार संहिता लगने के बाद लगातार टिकटों की घोषणा सामने आ रही है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा से फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ जोधपुर से हमारे संवाददाता रंजन दवे जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। रंजन, अब चुनावी समर शुरू हो चुका है, तमाम घोषणाओं का, शिलान्यासों का तमाम दौर जो है वो अब रुक चुका है। अब मुख्यमंत्री जो है वो सीधे तौर पर मैदान में जा रहे हैं उस जनता के बीच 5 साल काम करने के बाद और एक बार फिर से वोट मांगने के लिए। क्या स्थिति वहां पर, क्योंकि कुछ ही देर के अंदर वो जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। रंजन, सही फरमाया आपने, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां जोधपुर आने वाले हैं और जोधपुर एयरपोर्ट का जो नजारा है, मेरे साथी सहयोगी समीर से कहूंगा कि एक बार कैमरा पैन करके ये दिखाए कि जो नजारा इस समय बड़ी संख्या में जो उनके समर्थक हैं, जो उनके वेल विशर्स हैं और साथ ही साथ जो फलोदी और सूरसागर से जो अभी भी उम्मीदवार हैं वे अपने समर्थकों के साथ यहाँ पहुंचे हैं, ये एहसास कराने के लिए कि कांग्रेस में उनका पूरा विश्वास है और लगातार जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर के जन सरोकार के जो काम किए गए हैं मुख्यमंत्री के लिए, उनका आभार और उनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यहां पहुंचेंगे। कुछ ही देर में जो जानकारी सामने आई है उसके तहत अशोक गहलोत यहां जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद में जो लगातार लोगों से मिलने का और जो जनसंपर्क का जो सिलसिला है वो कहीं न कहीं जारी रहने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आम जन से मुलाकात करेंगे, एयरपोर्ट पे जो लोग पहुंचे हैं उनसे मुलाकात करेंगे। जहां तक जानकारी मेरे पास आई है, फलोदी से भी लोग यहां पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी यहां पहुंचे हैं। और उसके अलावा आगे की अगर मैं बात करूं तो वो यहां से जो मुख्यमंत्री का जनसंपर्क का जो अभियान है वो शुरू होने वाला है। सबसे पहले यहां एयरपोर्ट के पास में ही सासी बस्ती रातानाडा का जो क्षेत्र है वहां जाएंगे और उसके अलावा है जो अन्य जो क्षेत्र है वहां जाकर के है जो लोगों से मिलेंगे। जो जानकारी पास में आई है उसके तहत सासी कॉलोनी, 5 बत्ती चौराहा और आसपास के जो क्षेत्र हैं, गणेशपुरा इलाका है रातानाडा का
और रायका बाग का, पावटा का, रसाला रोड, ये जो संबंधित जो वार्ड हैं वहां है जो जाने का कार्यक्रम है। उसके बाद में दिन का जो समय है वो रिजर्व रखा गया है। तकरीबन 12 बजे तक, 12:30 बजे तक ये जनसंपर्क अभियान रहेगा और उसके बाद जो दिन का समय है वो रिजर्व रखा गया है निश्चित तौर पर, जो कि अब अन्य जो जोधपुर की जो सीटें हैं, चाहे वो ग्रामीण बेल्ट की सीटें की जाए, फलौदी है और सूरसागर जो अपने आप में महत्वपूर्ण सीट है, उसको लेकर के मंथन होगा, लोगों से रायशुमारी होगी, जो स्थानीय जो नेता हैं उनसे बात की जाएगी और उसके बाद में कुछ न कुछ निर्णय लिया जाएगा। निश्चित तौर पर बीती रात जब कांग्रेस की भी दूसरी सूची आई थी, उसमें भी लोगों को उम्मीद थी कि जोधपुर के जो अन्य विधानसभा क्षेत्र जो रह गए हैं, जो छूटे हैं, उनका कहीं न कहीं जिक्र होगा, लेकिन उन सूची में उन लोगों का जब नाम नहीं आया तो निश्चित तौर पर अब लोग इस बात को कयास लगा रहे हैं कि अब यहां बैठ करके रायशुमारी एक बार फिर की जाएगी, क्योंकि जोधपुर की अगर मैं बात करूं तो लगातार इस बात को लेकर के जो भी सभी प्रत्याशी जो कि टिकट के दावेदार हैं, उन्होंने इस बात का विश्वास जताया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो नाम तय किए जाएंगे वो कहीं न कहीं फाइनल नाम माने जाएंगे और उन्हीं के नामों पर जो है मुहर जो लगेगी, सभी एकजुट होकर के उनको जिताने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस के प्रति विश्वास व्यक्त करने की बात की गई थी। 2 दिन के दौरे की बात सामने आई है। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए कि आज का दिन जनसंपर्क रहेगा, रात्रि विश्राम जोधपुर में रहने वाला है अशोक गहलोत का, और अगले दिन पुनः जो है अलग अलग क्षेत्रों से जो जनसंपर्क का जो दौर है वो फिर जारी करेंगे और उसके अलावा एक प्रतिभावान विद्यार्थी माली समाज का जो कार्यक्रम है उसमें कहीं न कहीं शिरकत करने वाले हैं। और दोपहर बाद की अगर मैं आज बात करूं तो वापस जो नई सड़क जो इलाका है वहां जाएंगे, चमनपुरा स्टेडियम है, धान मंडी है, इसके अलावा उदय मंदिर आसन जो क्षेत्र है, जो कि भीतरी शहर का इलाका माना जाता है, जोधपुर के भीतरी शहर का इलाका माना जाता है, वहां जाकर के है जो लोग से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, सरकारी जो उन्होंने जन सरोकार के काम किए हैं, जो योजनाएं उनके सरकार उनके काल में जो की गई है उसको लेकर के किस तरीके का फीडबैक है, आम जनता से सीधे मिलने की जो बात है वो इस बार इस दौरे में रहने वाली है। तो निश्चित तौर पर अभी तक जैसा आपने अपने उद्बोधन में बताया था कि पहले जो शिलान्यास है, उद्घाटन के कार्यक्रम रहते थे, अब उनके बाद में जो ये जो दूसरा अब जो एक अलग भूमिका में है, क्योंकि 4 साल कितना लंबा कार्यक्रम रहने वाला है, कब तक जो है वो जनसंपर्क करेंगे? क्या आपने सरदारपुरा सीट में कहां तक वो पहुंचने वाले हैं, इसकी कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए आसिफ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये 2 दिवसीय दौरा मोटे मोटे रूप से सामने आया है, जिसमें कि न सिर्फ सरदारपुरा बल्कि शहर से छूती हुई, क्योंकि जिस तरीके से यहां से अब ये शुरू होने वाला है सिलसिला जनसंपर्क का, तो सबसे पहले शहर विधानसभा के ये जो क्षेत्र है, सासी बस्ती जो इलाका मैं आपको बता रहा हूं, उसके अलावा 5 बत्ती चौराया है, ये सभी इलाके जो हैं शहर विधानसभा से जुड़े हैं। तो एक उस विधानसभा क्षेत्र में नहीं जाकर के समूचे जोधपुर को जो फोकस है और समूचे जोधपुर का जो प्रभुत्व जिसे कहा जाए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम से कांग्रेस जो दम ठोकती आई है उसको कहीं न कहीं जीवंत करने का ये है। शहर के अंदर, शहर के बाहरी इलाकों में लगातार ये दौरा रहने वाला है और 2 दिन तक लगातार इसी तरह के कार्यक्रम अशोक गहलोत के रहने वाले हैं, जिसमें कि जनसंपर्क को प्रमुखता से बताया गया है। उसके अलावा रायशुमारी है, लोगों से मिलना है।